हर सुपर हीरो की कहानी जीतने से नहीं टूटने से शुरू होती है। मेरी भी हुई। पिछले पार्ट में आपने देखा कि पुराने घर बिकने के बाद वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बर्डपुर सिटी गौरी सोसाइटी से करता है, जहां वो नए स्कूल में एडमिशन लेता है, लेकिन हमेशा सबसे अलग थलग रहता है। ये सब एक लड़का नोटिस कर रहा होता है। फिर वो अलेक्स से दोस्ती करने की सोचता है। फिर आगे एलेक्स फोर्ड द राइज ऑफ अ सुपर हीरो एपिसोड 2 पहली दोस्ती। हर रोज़ की तरह एलेक्स स्कूल जाता, क्लास में चुपचाप बैठकर पढ़ाई करता और छुट्टी होते ही सीधे घर लौट आता। वह किसी से लड़ता नहीं, लेकिन किसी से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाता। क्लास के कई बच्चे उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन एलेक्स बस मुस्कुरा के जवाब दे देता। इन सब के बीच एक लड़का था जो हर रोज़ एलेक्स को देखता था, उसे नोटिस कर रहा था। उसका नाम था करजू। करजू का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह हमेशा हंसता रहता था, सबकी मदद करता था और हर किसी को अपना दोस्त बना लेता था। उसे लगता था कि एलेक्स के चेहरे पर जो खामोशी है, उसके पीछे गहरा दर्द छिपा है। एक दिन लंच ब्रेक में करजू अपना टिफ़िन लेकर एलेक्स के पास पहुंचा। वह मुस्कुरा कर बोला, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, चलो आज साथ खाते हैं। एलेक्स ने मना कर दिया, लेकिन करजू बिना पूछे ही उसके पास बैठ गया। उसने अपना टिफ़िन खोला, बोला, ये लो मम्मी के हाथ के आलू के पराठे। एलेक्स ने धीरे से कहा, नहीं मेरा टिफ़िन है। करजू हंस पड़ा, तो फिर बदल लेते हैं, आज तुम्हारा खाना खाऊंगा और मेरा खाना तुम खाओ। पहली बार एलेक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन के बाद दोनों रोज़ साथ बैठने लगे, साथ पढ़ते, साथ हंसते और साथ घर लौटते। धीरे धीरे एलेक्स का अकेलापन कम होने लगा। एक शाम स्कूल से लौटते समय एलेक्स की साइकिल अचानक से खराब हो गई। वह ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी करजू वहाँ पे पहुँचा। उसने पूछा, क्या हुआ एलेक्स, बोलो। एलेक्स बोला, चैन उतर गई है और शायद कुछ टूट भी गया है। करजू बिना सोचे साइकिल उठाकर पास की दुकान पर ले गया। दुकानदार ने साइकिल ठीक कर दी। जब पैसे देने की बारी आई, एलेक्स बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। करजू मुस्कुराया और पैसे देकर बोला, जब दोस्ती हो जाती है तब हिसाब नहीं रखा जाता। एलेक्स कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद बहुत समय बाद किसी ने बिना किसी मतलब के उसकी मदद की थी। घर लौटते समय दोनों दोस्त रास्ते भर बातें करते रहे। पीछे से एक लड़की आवाज़ देती हुई आती है। उसके चेहरे पे हमेशा की तरह मुस्कान थी। वह आते ही करजू से बोली, अरे आज नए दोस्त के साथ हो? करजू हंसकर बोला, हाँ मिलो, ये एलेक्स है। लड़की ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, मैं आर्या हूँ। एलेक्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय। बस इतनी सी मुलाकात थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़की एक दिन एलेक्स की ज़िंदगी की सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। उस शाम तीनों दोस्त साथ साथ गौरी सोसाइटी की गलियों से होकर घर लौटे। रास्ते भर करजू मजाक करता रहा, आर्या हंसती रही और एलेक्स कई दिनों बाद दिल खोलकर मुस्कुराया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद नई जगह पर नई शुरुआत सचमुच हो सकती है। लेकिन उसी सोसाइटी में एक और लड़का था जो दूर खड़ा इन तीनों को देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। वो कौन था और वो एलेक्स को अलग नज़रिए से क्यों देखता था, जानेंगे अगले पार्ट में।